हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। तो काफी टाइम से एक बात जो थी वो मेरे मन में थी कि हम लोग एक 12th क्लास की वीडियो बना रहे हैं, 12th क्लास की फिजिक्स को प्रमोट कर रहे हैं एक तरीके से, और उसी के वीडियोस चल रहे हैं, है ना, उसी के चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि हमें कोशिश या मुझे कोशिश करना चाहिए कि मैं वीडियो बना पाऊं या वीडियो बनाऊं बेसिकली ऑफ 11th क्लास की फिजिक्स के लिए वीडियो बनाया जाए। तो यस, अब एक और चीज हम लोग चालू करने वाले हैं, और वो क्या है, हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की फिजिक्स। तो बेसिकली 11th क्लास की जो फिजिक्स है वो आप बोल सकते हो कि ये पूरा एक चेंज है एक तरीके से। जो बच्चा जो 10th क्लास में था और 10th क्लास के अंदर थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन फिजिक्स का आपके पास में रहता है, जैसे कि अगर 9th क्लास की हम लोग बात करें तो 9th क्लास में मोशन चैप्टर है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपको 10th क्लास में मिलता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो कहीं ना कहीं वो डोज फिजिक्स का वहां से मिलना स्टार्ट हो जाता है, और भी जूनियर क्लासेस में हमको सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स जो है वो बहुत पहले से ही जुड़ी हुई है, वो कि ये केवल जब आप 11th क्लास में आते हैं तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको दे दिया जाता है, और उस सब्जेक्ट का नाम फिजिक्स दे दिया जाता है। मगर ये बच्चे, कई सारे बच्चे हैं जिन्हें ये डर लगता है कि सर हमें बहुत अच्छा लगता है पीसीएम हम ब्रांच लें, पीसीबी हम ब्रांच लें, और हम साइंस के स्टूडेंट बनकर अच्छे से पढ़ाई करें। पर सबसे बड़ा डर जो रहता है बच्चों के मन में वो रहता है किसका? फिजिक्स का। कि सर फिजिक्स समझ में नहीं आती, फिजिक्स बहुत बड़ी एक रुकावट है हमारे लिए, सक्सेस के लिए हमारे। ऐसा नहीं है, फिजिक्स सबसे इंटरेस्टिंग है। देखिए, आपकी जैसी सोच बन जाएगी ना, वैसा आपके साथ होने लग जाएगा। ये होता है, आपने इमेजिन कर लिया भाई कि नहीं फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है, तो जो इजी टॉपिक्स भी होंगे उनको भी जब आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में तो पहले से ये चीज बैठी हुई है कि नहीं फिजिक्स एक बहुत गंदा सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है ना, तो इसे तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले ही यू आर नेगेटिव। देन अगर बहुत इजी चीज भी आती है, इजी टॉपिक्स भी आप पढ़ते हो, तो भी आपको टफ लगती, क्योंकि आपने उसे बोझ मान लिया। यू आर टेकिंग एज अ बर्डन। ऐसा नहीं है, फिजिक्स से हाथ मिलाइए, वो आपसे गले मिल जाएगी। हाँ, तो फिजिक्स बहुत अच्छी चीज है। फिजिक्स बेसिकली क्या है, इसको 11th में इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रॉपर तरीके से। अगर हम पहले चैप्टर की बात करें 11th की फिजिक्स की, जो कि क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। क्या है? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, किसकी? इंट्रोडक्शन की, तो ये बात समझ में आती है कि इंट्रोडक्शन जो है वो बेसिकली है किस चीज का? फिजिक्स का। फिजिक्स का इंट्रोडक्शन आप कर रहे हैं प्रॉपरली। और फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है? फिजिक्स एक ब्रांच है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, which deals with the study of laws of nature. तो ये क्या है? बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है। साइंस की ब्रांचेस अलग अलग हो सकती हैं। आपके लिए अगर हम साइंस की ब्रांच की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो पीसीएम, पीसीबी, इनमें एक चीज कॉमन है, एक ब्रांच कॉमन है दोनों में। वो ब्रांच क्या है? वो ब्रांच है फिजिक्स। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। इसमें क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम नेचर के लॉज को स्टडी करते हैं। क्या लिखा हुआ है सर इधर? यहाँ लिखा हुआ है स्टडी द लॉज ऑफ नेचर। लॉज ऑफ नेचर से क्या मतलब है? लॉज ऑफ नेचर से मतलब है कि हम भले ही नियम में ना रहें, हम लॉज को फॉलो ना करें, मगर जो नेचर है उसके अपने लॉ हैं, और आज तक वो लॉ के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। कैसे भाई? अगर कोई चीज ऊपर गई है
तो वो नीचे आएगी। ये लॉ है, नेचर का लॉ है। ऑब्वियसली अगर कोई चीज ऊपर है उसे आप छोड़ देंगे तो क्या वो नीचे आएगी? आएगी। तो एक्सपेक्टेड है, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या है? नेचर का लॉ है। यही तो नेचर है, यही तो प्रकृति है ना? है ना? यही चीज है। अगर गर्मी है तो गर्मी के बाद में बारिश आएगी, बारिश के बाद में ठंड आएगी। ये नेचर का लॉ है। तो जो नेचर है उसके अपने लॉ हैं, और ये सब सारी चीजें ऑलरेडी हो रही हैं। हम नहीं थे तब भी, और अब जब हैं हम इस दुनिया को देख रहे हैं तब भी सारी चीजें हो रही हैं। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं उसके अकॉर्डिंग ही पूरा वर्ल्ड चल रहा है, पूरी यूनिवर्स चल रही है। देयर आर सर्टेन लॉज ऑफ नेचर, और उसी को हम स्टडी करते हैं। जब प्रॉपरली स्टडी करते हैं, है ना, जब प्रॉपरली स्टडी करते हैं उन सभी लॉज को। भाई बंदूक की गोली चली तो बंदूक की गोली चलती तो भाई साहब होती तो बहुत हल्की है, मगर जाती कितनी तेज है कि आप आंखों से देख भी नहीं पाते हैं उसे। और जब वो किसी चीज पर लगती है वो मिलीग्राम की होती है या ग्राम की होती है, मगर जब वो किसी चीज पर लगती है तो उस चीज के आर पार निकल जाती है। क्या आप हाथ से रोक सकते हो? वैसे ये आयरन मैन रोक लिया, नहीं रोक सकते। आयरन मैन वो यहां पे लगेगी, खोपड़ी में से पीछे निकल जाएगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसकी स्पीड, उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। अब ये मोमेंटम हमने पढ़ा है, हमने फिजिक्स के थ्रू उसे नाम दिया कि उसका क्या ज्यादा होता है? मोमेंटम ज्यादा होता है। और मोमेंटम किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है? ये भी हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। भाई मास का और वेलोसिटी का, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? मोमेंटम। इट इज एन इम्पैक्ट। तो ये तो ऑलरेडी हो रही है, ये चीज तो हमें पता ही है कि जो चीज आएगी उसका अपना मोमेंटम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या करने वाले हैं फिजिक्स के अंदर, जो नेचर के जितने भी लॉज, जो चीजें होती हैं, जो हैपनिंग्स हैं सराउंडिंग्स में, उन सबको प्रॉपरली स्टडी करते हैं, अलग अलग केसेस में स्टडी करते हैं। वो आपकी फिजिक्स कहलाती है ना? ये आपकी फिजिक्स कहलाती है। अब देखिए, इसमें जब आप इस चैप्टर में जाएंगे तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आपको दिया है वो दिया हुआ है मेजरमेंट एंड यूनिट्स। क्या दिया है? मेजरमेंट एंड यूनिट्स। मेजरमेंट एंड यूनिट्स। फिजिक्स स्टार्टिंग कहां से होती है? फिजिक्स स्टार्ट होती है मेजरमेंट से। यहां पर जो हमारी स्टार्टिंग है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? मेजरमेंट से और यूनिट से। तो सबसे पहले तो किसी भी चीज को हमें मेजर करना आना चाहिए, और हर किसी को आता है। तो बेसिकली मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट की नीड क्या है, कितने तरह के मेजरमेंट होते हैं, यूनिट क्या होती है, यूनिट के टाइप क्या होते हैं, है ना, यूनिट की जरूरत क्यों पड़ती है, यूनिट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये सारी सब चीजें हम लोग किस क्या चीज में पढ़ेंगे? मेजरमेंट एंड यूनिट्स चैप्टर में, है ना। तो आज का जो वीडियो बनाया ये केवल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें मैंने ये कोशिश करी कि आपको मैं वो फील दे पाऊं, जिससे आपको ये लगे कि बेसिकली हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, वो कोई बोझ नहीं है, कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है। केवल हमें उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? हमें स्टडी करना पड़ेगी चीजों को प्रॉपरली, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे हमें स्टडी करना पड़ेगी। केवल उस बुक को जो आपके पास है उसे ऐसे ना देखें कि बहुत बड़ी बुक है, बहुत सारे चैप्टर है, बहुत सारे डेरिवेशन है, या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का हम सजेशन ले लेते हैं जिसके साथ में हो सकता है उसे ये सब्जेक्ट बुरा लगा हो, उसने और बहुत सारे आपको व्यूज ऐसे ही मिल जाते हैं कि अरे बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, जबकि दिस सब्जेक्ट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने सेंसेस का यूज करना है, और एक पॉजिटिव थॉट अपने मन में रखना है कि अगर हम 11th क्लास में पीसीएम पीसीबी लेके आए हैं, फिजिक्स हमें मिलेगी, और फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसे हम अपनी जनरल लाइफ एग्जांपल्स लेकर के हम उसे रिलेट कर पाए अपनी डेली लाइफ से। और ये मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो आपका बनाऊंगा, इसमें हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये जनरल लाइफ से रिलेट कर पाऊं, आपको एक रिलेटिविटी मिले, है ना। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। ओके, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।